बताएं। जी सर बताएं, आज आप जॉइंट रोड का मुआयना कर रहे हैं, जी, किस जी। हद तक मुतमईन हैं, क्या कुछ देगा? देखिए, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो क्वेटा में चल रहे हैं। जॉइंट रोड का है, आगे आपने देखा होगा अस्करी पार्क वाला है, और कुछ हमारे और सरियाब के पैकेजेस भी हैं। तो इनको हम रिव्यू करके एक सही अंदाज में तरीके से सोच रहे हैं कि बनाएं। लोगों के जो जेन्युइन नीड्स हैं क्वेटा में, एक्सेस का, कंजेशन का, ये सारा एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेन रोड्स कुछ हैं जिनको अगर सही तरतीब से बनाया जाए तो क्वेटा के बहुत सारी कंजेशन को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में ये भी है, यहाँ इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है। आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा कैंपेन भी चलाया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं जो खासकर रेडी लगाते हैं, छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं। वो बड़े मुतासर होते हैं इन चीज़ों से और उनके पास कोई जगह नहीं होती। अभी मैं खुद से वहाँ मिला था और उनको मैंने यही कहा था कि हम एक प्लान कर रहे हैं क्वेटा में, जहाँ जहाँ ये जो कार्ट्स हैं, जो परमानेंट कार्ट्स हैं, जो डेली उधर ही आते हैं और कहीं नहीं जाते, उसी एरिया में एक छोटा सा प्लॉट देखेंगे, बाकायदा उनको छोटे छोटे स्टॉल्स, परमानेंट स्टॉल्स बना के देंगे और उन्हीं के होंगे, वो डेली आएँ। उनका एक तरह से एक छोटा सा वो मार्केट होगा, फ्रूट मार्केट होगा या वेजिटेबल मार्केट होगा, क्योंकि ये कार्ट्स वाले तकरीबन 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं और नहीं जाते। तो उनकी भी एक ज़िंदगी, उनका रोज़गार है, वो भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंक्रोचमेंट भी नहीं होनी चाहिए और एक्सेस भी मिलना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ वर्क पे एश्योरिटी हम इसीलिए करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और बेटर प्लानिंग होना चाहिए। पहले भी क्वेटा में सीवरेज पे बड़ा पैसा लगा, अरबों पैसा लगा, लेकिन उसका कोई आउटपुट है वो बिल्कुल चोक्ड है, प्लांट सही नहीं है। तो हम अगर अच्छी प्लानिंग करें, चीज़ों को सही सिस्टमाइज़ करें, टाइमली मॉनिटर करें, क्वालिटी एश्योरेंस करें, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, फिर प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए भी अच्छा चलेंगे। सर सऊदी वली कल आ रहे हैं। आप यहाँ के बारे में पूछें, यहाँ से उतारा आ गया, चले पूछ लें वो भी। जी जी, वहाँ पे जी है, उसके बारे में क्या पूछना चाहेंगे? तो उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के बड़े पुराने मरासिम हैं, हर लिहाज से हैं। एक तो हमारे मजहबी लिहाज से बहुत हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में हो, सपोर्ट हो। एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि सऊदी गवर्नमेंट आ रही है और एक इकनॉमिक विजन के साथ आ रही है, जो कि मेरे ख्याल सबसे पहली दफ़ा है पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये इकनॉमिक विजन जो मटीरियलाइज होगा, इस पर मेरा ख्याल पाकिस्तान के जिस जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट करने जाया जाएगा या इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो उससे मेरा ख्याल एक इकनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारा फ़र्क भी आ जाएगा और बेहतरी भी आएगी। ये बताइए कि लोरालाई में आज एक और नाखुशगवार वाक़या देखने को आया और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? आपने वहाँ का दौरा भी किया? जी जी, मैं गया था। देखिए, मैं एक तो लोरालाई गया तो वहाँ पे पहले तो मुझे जाके बड़ी थोड़ी हैरानगी हुई कि इतना बड़ा एक वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट वर्क सही नहीं हुए हैं, तरीक़ेकार में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई है, और उसके लिए हमने ये भी कोशिश की थी कि उसको ज़रा मैकेनाइज्ड वे में बेहतर कर सकें जहाँ पे सिस्टम। अब चूँकि आपने देखा होगा एक फेंसिंग का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है और फॉर द लास्ट 1-2 महीनों से चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे टर्मोइल की तरफ गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सिस्टम एक चल रहा है, फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इदारे हैं, अपना काम कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे। तालिबान के साथ एक मुज़ाकरात का भी सिलसिला है सर? हमारे साथ तो नहीं है। नहीं, आपके साथ नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए, वो तो आज जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरा ख्याल पहले क्रिटिसाइज़ भी वही करते थे, आज मुज़ाकरात भी वही कर रहे हैं। हम तो बेसिकली रिसीविंग एंड वाले लोग हैं, हम तो इस सारी चीज़ के शिकार हुए हैं। जब वो क्रिटिसाइज़ करते थे फिर भी हम शिकार होते थे, जब वो बन भी रहे तो फिर भी हम क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से इंशाल्लाह निकलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें रीजन में अच्छी होंगी तो उसका असर पाकिस्तान पे भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। एजुकेशन के हवाले से जी जी मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो चुके जी हैं, जी यानी उस पर ये खबर चली, उसके बाद एक्शन किया गया कि बच्चों की सहूलियत मुहैया नहीं जी है। जी जी बिल्कुल। आप मैंने देखा जी हीटिंग की फैसिलिटी का आया था, लेकिन हम तो अभी आपने देखा होगा तकरीबन कोई 4 से 5 अरब रुपए का हमने एक तकरीबन बल्कि नहीं 7 अरब रुपए का पैकेज है जो स्टार्ट हो चुका है पूरे बलूचिस्तान में, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2 मॉडल हाई स्कूल्स हम बना रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 मिडिल स्कूल बना रहे हैं और कोई 8 से 10 शेल्टर स्कूल्स उसी डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। और वो शेल्टरलेस स्कूल्स ऐसे नहीं होंगे 2 कमरे हम खड़े कर रहे हैं, बाकायदा वो पूरा एक सिस्टम के तहत बन रहा है। सारे जितने भी टॉयलेट फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और उन स्कूलों में जितनी भी चीज़ों की कमी है उन सबको पूरा कर रहे हैं। ये इनिशिएट हो चुका है, बाकायदा तकरीबन आधे से ज़्यादा अजला के टेंडर भी लग चुके हैं और मेरे ख्याल से इसमें बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। तो फैसिलिटेशन देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। आपने देखा होगा कि हम इंशाल्लाह एक असेंबली में अपना एक्ट भी ला रहे हैं
اس سے بہت ساری چیزوں میں فرق آلریڈی آ چکا ہے. بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں علاقے، اب جیسے لور رائی میں گیا تھا، تقریباً کوئی 100 سے زائد ٹیچرز ہیں جو کبھی نہیں آتے تھے، آنا شروع کر دیا ہے. نصیر آباد میں 144 سکولز تھے جو بند پڑے تھے، پھر سے شروع ہو گئے، اور اسی طرح ہر جگہ ہو رہا ہے. تو تھوڑی مانیٹرنگ اچھی ہو، تھوڑا فوکس اچھا ہو، پولیٹیکل ول ہو. یہاں صرف مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے. پولیٹیکل ول ہو، کلیئرٹی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، میرے خیال بلوچستان کے لوگوں کی آدھی چیزیں اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی. اور اسی طرح ہاسپٹلس کا ہے، اسی طرح سکولز کا ہے، اور دوسری چیزوں کا ہے. تھینک یو جی، بہت بہت